आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर राजस्थान सरकार और निजी डॉक्टर संघर्ष समिति के बीच विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। 11 दिन से समिति और सरकार के बीच गतिरोध चल रहा है। सरकार मामला शांत कराने की कोशिश कर रही, लेकिन मंगलवार को चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने कहा, राजस्थान में बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। जल्द ही संगठन में बदलाव होगा। राजस्थान में चुनाव समिति के साथ साथ चुनाव प्रबंधन समिति भी बनेगी। नैनवा थाना क्षेत्र के बम्बुली गांव में स्थित खेत पर सरसों की फसल निकालते समय दर्दनाक हादसा हुआ। यहां थ्रेसर मशीन में आने से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का शिकार हुई महिला के शव के कई टुकड़े हो गए, जिन्हें परिजनों को पोटली में समेटना पड़ा। नैनवा थाना क्षेत्र के बम्बुली गांव का है मामला। बसपा ने निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर खास तैयारी की है। इसके लिए हर बूथ पर महिलाओं की एक टीम तैनात की जाएगी। प्रयागराज से माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को महापौर पद का प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील में नए तहसील भवन सहित 491 करोड़ रुपए की 106 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने सीएम योगी आदित्यनाथ खड्डा पहुंचे। सीएम योगी ने तहसील भवन का लोकार्पण किया। बाहुबली छवि से संसद तक पहुंचे अतीक की अपराध ने ही सियासी जमीन छीन ली है। माफिया अतीक उमेश पाल अपहरण के मामले में आजीवन सजा सुनाए जाने के बाद अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उमेश पाल की हत्या पूरे परिवार का नाम और आने के बाद पत्नी के सहारे राजनीतिक जमीन तलाशने की कवायद को भी झटका लगा है। थाली में सजी दाल भी महंगाई से अछूती नहीं रह गई। इस महीने इसकी थोक कीमत में 3 से 10 रुपए प्रति किलो तक की वृद्धि हो चुकी है। यूपी के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बेमौसम बारिश से कम हुई फसल ने आपूर्ति प्रभावित की है। उधर बर्मा और दक्षिण अफ्रीका में भी दाल की कीमतें बढ़ी हुई है। उजमा परवीन ने लखनऊ में विधानसभा के सामने मेट्रो स्टेशन के पास नमाज पढ़कर उसका वीडियो व तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश आजाद है और मुझे कहीं भी आजादी से नमाज पढ़ने का अधिकार है। आईपीएल 2023 की शुरुआत से पहले कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आईपीएल के 16वें सीजन से पहले विराट कोहली और दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान के फैंस के बीच जबरदस्त ट्विटर जंग देखने को मिली है। दोनों के फैंस ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। किसी ने विराट कोहली को बड़ा बताया तो कोई शाहरुख खान के गुणगान करता दिखा। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने वैश्विक स्तर पर 1100 करोड़ से भी ज्यादा कमाई की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। होमबो फिल्म केजीएफ 2 पिछले साल 14 अप्रैल को रिलीज हुई थी और अब कन्नड़ फिल्म उद्योग के सूत्रों का कहना है कि वह उसी डेट को अपनी अगली फिल्म की घोषणा करेंगे। यश के फैंस के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है जिसका इंतजार काफी वक्त से हो रहा था। सजा सुनाए जाने से पहले माफिया अतीक अहमद ने कोर्ट की कार्यवाही के दौरान बचाव में तर्क देते हुए अपना पक्ष रखा। कहा कि उसके विरुद्ध सारे मामले सियासी रंजिश में दर्ज किए गए थे। आरोप लगाया गया कि जेल में रहते हुए पिस्टल पहुंचाई। उसने कहा कि उससे अच्छी पिस्टल जब उसके पास थी तो वह जेल से क्यों मंगवाएंगे। कोर्ट ने उसके तर्कों को सुना। इसके बाद कोर्ट ने दोष के लिए बिंदु पर अपना फैसला सुनाया।
दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार यमुना नदी में उच्च स्तर के प्रदूषक अमोनिया 5.0 ppm से अधिक हो गए हैं। इस कारण वजीराबाद व चंद्रावल जल शोधक संयंत्र पानी को पूरी तरह साफ नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से पानी के उत्पादन में 10 से 50% की कटौती की गई है। जल बोर्ड का कहना है कि पानी में अमोनिया की मात्रा सामान्य नहीं होने तक दोनों संयंत्र पूरी क्षमता से नहीं चलेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की आईपी कॉलेज में मंगलवार को फेस्ट के दौरान एंट्री करने को लेकर खूब बवाल हुआ। छात्रों की भीड़ अचानक कॉलेज के गेट पर इकट्ठा हो गई और अंदर घुसने का प्रयास करने लगी। धक्का मुक्की में कई छात्र एक दूसरे के नीचे दबकर चोटिल हो गए। बात बढ़ी तो कॉलेज प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से मौसम के साफ रहने से तपिश का एहसास बढ़ा है, लेकिन आगामी दिनों में दोबारा मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 29 मार्च से 1 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में माह-ए-रमजान की शुरुआत को लेकर हुए भ्रम को हमेशा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मंगलवार को एक बैठक कर जम्मू कश्मीर रुआत-ए-हिलाल कमेटी का गठन कर दिया। अब यह कमेटी चांद देखकर सर्वसम्मति से फैसले लेगी। केंद्र सरकार ने अमृतसर के विभिन्न ऐतिहासिक गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए सिख तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष गुरु कृपा यात्रा ट्रेन शुरू करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 से 15 अप्रैल तक अमृतसर से तीर्थयात्रियों के लिए चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत करेंगे, जो वैशाखी पर सिख कौम के लिए तोहफा है। राजस्थान में चिकित्सकों और सरकार के बीच सुलह का कोई भी मार्ग आसानी से निकलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ निजी अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा आरटीएच के वापसी की मांग की जा रही है, वहीं सरकारी तंत्र और महकमे के मंत्री प्रसादी लाल मीणा किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। प्रियंका चोपड़ा ने इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में शामिल हुई तो अगर आप गोरे हैं तो आपको किसी भी तरह की सफलता या कास्टिंग की गारंटी होती है, लेकिन अगर आप सांवले हैं तो बल्कि मैं इतनी भी सांवली नहीं हूँ। गहरे रंग की लड़कियों के लिए यह ऐसा था कि ठीक है, चलिए आपको गोरा करते हैं। मुझे कई फिल्मों में गोरा बनाया गया। उन्होंने आगे कहा कि विज्ञापन काफी हानिकारक थे। हाल ही में अमाल मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रियंका का आर्टिकल शेयर किया और इस बात का भी खुलासा किया कि वह क्यों इस इंडस्ट्री में ज्यादा फिल्में नहीं करते हैं और दूरी बनाकर चलते हैं। साथ ही उन्होंने अपने इस ट्वीट से बॉलीवुड के कई शक्तिशाली लोगों पर भी निशाना साधा है और उनकी पोल खोली है। जाहिर है कि अमाल मलिक ने यह हिम्मत प्रियंका के ट्वीट के बाद ही की है। राकांपा नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता फिर बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। इसी के साथ फैजल फिर से लक्षद्वीप से सांसद पद पर है। गौरतलब है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी फैजल ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई जारी है। राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता भंग किए जाने के बाद बुधवार को पहली बार संसद पहुंचे। वे यहां कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल होने आए थे। वे आधे घंटे यहां रुके और मां सोनिया गांधी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गए। राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च दोपहर करीब 2:30 पर रद्द कर दी गई थी। वे केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर वन की लकड़ी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण में लगने के लिए भेजी जाएगी। बुधवार को बलरामपुर से राम भक्त शोभा यात्रा के साथ लकड़ी लेकर अयोध्या के लिए रवाना होंगे। महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने प्रदेश के वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर इस रथ यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया है। दिल्ली विधानसभा में आज भी बीते दिनों की तरह हंगामा हुआ है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव ले आई।
हालांकि उसके पास उचित संख्या न मिलने के चलते उसे प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इसके बाद सदन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान अपने संबोधन में अजीत डोभाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा और उसमें चाबहार बंदरगाह को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत जून 2017 में शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना था, लेकिन इसके सदस्यों देशों से हमारे संबंध कई सदी पुराने हैं। बॉलीवुड की दबंग खान इन दिनों खूब चर्चा में है। वजह है उनको मिला धमकी भरा ईमेल। बीते 18 मार्च को सलमान खान को एक धमकी भरा ईमेल मिला था। दावा किया जा रहा था कि यह ईमेल गोल्डी बराट ने भेजा है, लेकिन पिछले दिनों पुलिस को ईमेल का यूके कनेक्शन मिला था। कहा जा रहा था कि यूके से किसी शख्स ने यह चिट्ठी भेजी थी, पर अब मुंबई पुलिस को शक है कि यह चिट्ठी किसी और ने नहीं बल्कि गोल्डी बराट ने ही भेजा है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।